दोस्तों नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब जांच पड़ताल में एनसीबी की एंट्री हुई तो ड्रग्स वाले मामले में बहुत सारे सेलिब्रिटी का नाम जुड़ा, जिसमें दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, भारती सिंह, अर्जुन रामपाल, इन सभी बड़े बड़े सितारों का नाम ड्रग्स जैसे मामले में जुड़ा। इनसे पूछताछ भी हुई, काफी जांच पड़ताल की गई, लेकिन निकल कर कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन ड्रग्स जैसे बड़े मामले में इन सभी का नाम सामने आने पर सोशल मीडिया पर इन सभी सितारों की जबरदस्त ट्रोलिंग की गई। ट्रोलिंग इतनी जबरदस्त की गई कि ये सितारे जिन जिन ब्रांड्स के साथ जुड़े थे, सभी ने ये कहा कि ये लोग जिस ब्रांड्स के साथ जुड़े हैं इन सभी ब्रांड्स का बॉयकॉट किया जाना चाहिए, क्योंकि जब इन ब्रांड्स का बॉयकॉट करेंगे तभी इन सितारों के ऊपर असर पड़ेगा और इनके अंदर का जो घमंड है वो टूटकर बाहर आएगा। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से सितारे थे जिनके ऊपर ड्रग्स वाले मामले में सामने आने पर क्या असर पड़ा और आने वाले समय में क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रांड से इन बॉलीवुड सितारों की कमाई कितनी होती है जिनका नाम ड्रग्स वाले मामले में सामने आया है। तो देखिए, जो ब्रांड्स वाली बात हो रही है, विज्ञापन के थ्रू कमाई की बात हो रही है, इसमें जो आज के समय में सबसे बड़ा नाम है एक्ट्रेस के मामले में वो है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण विज्ञापन के मामले में साल भर में कम से कम 125 से 150 करोड़ रुपए तक की कमाई कर लेती हैं और ये कमाई बहुत बड़ी है। दीपिका पादुकोण के पास आज लगभग 20 ब्रांड्स हैं जिनका विज्ञापन आप टाइम टू टाइम टीवी पर देखते रहते हैं या तो आपको यूट्यूब के वीडियोस पर भी दिख जाते हैं। अब इन प्रोडक्ट्स की बात करें तो इन प्रोडक्ट्स में दीपिका पादुकोण के पास है ब्रिटानिया, लॉरियल, विस्तारा एयरलाइंस, मेड लाइफ, केलॉग्स, ओप्पो और भी बहुत सारे ब्रांड्स जिसका नाम यहाँ पर गिनवाना थोड़ा कठिन है। बात अगर श्रद्धा कपूर की करें तो श्रद्धा कपूर भी कम कमाई नहीं करती। श्रद्धा कपूर विज्ञापन से साल भर में कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपए की कमाई कर लेती हैं। और ब्रांड्स की बात करें तो श्रद्धा कपूर के पास द बॉडी शॉप, वोग, लैक्मे, वीट, लिप्टन जैसे ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स शामिल है। श्रद्धा कपूर इन सभी ब्रांड्स का एक लंबे समय से इनका चेहरा बनी हुई है। अगर वही सारा अली खान की बात करें तो सारा अली इन सभी सितारों में एक यंग सेलिब्रिटी मानी जाती हैं जो इन सभी विज्ञापन के माध्यम से 8 से 15 करोड़ रुपए की सालाना कमाई कर लेती हैं। अगर ब्रांड्स की बात करें तो सारा अली खान के पास वीवो, फैंटा, गार्नियर इंडिया, पूमा, मोबिलिन जैसी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स की कंपनियां मौजूद हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि और भी कंपनियां आए। लेकिन सारा अली खान के रिकॉर्ड को देखते हुए, जिस तरह से उनका नाम ड्रग्स जैसे मामले में जुड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सारा अली खान से कुछ ब्रांड सोच समझकर ही उनसे जुड़ना चाहिए। बात अगर भारती सिंह की करें तो भारती सिंह कॉमेडी जगत में बहुत बड़ा नाम है। उनके पास कई टीवी शो है, कपिल शर्मा शो है, खतरा 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 है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर उनकी जो फैन फॉलोइंग है बहुत ही स्ट्रांग है। और सोशल मीडिया में जो उनके पास ब्रांड्स आते हैं, उनके पास मिला जुला कर कुछ 18 से 20 ब्रांड्स है जो लगातार भारती सिंह के साथ कुछ न कुछ प्रमोशन करवाते रहते हैं। और भारती सिंह इन सभी विज्ञापनों से साल भर में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक की कमाई कर लेती। अब देखिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि इन सितारों का नाम ड्रग्स जैसे मामले में सामने आ गया तो इनका जब बॉयकॉट होना शुरू हुआ तो ब्रांड्स तुरंत ही इनसे अपना नाता तोड़ देगा, इनसे ये कह देगा कि नहीं भैया, तुम्हारे वजह से हमारे ब्रांड्स का नाम खतरे में आ रहा है, तुम अभी हमारे ब्रांड्स को छोड़ दो और हमारा विज्ञापन और तुम्हारे साथ जो भी हमने विज्ञापन शूट किया है उसको हम टीवी पर या कहीं भी नहीं दिखाने वाले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, ये विज्ञापन है, ये कोई फिल्म नहीं है कि जिसका लोगों ने बॉयकॉट किया तो ये बॉयकॉट होना शुरू हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि ये यूट्यूब का कोई फिल्म का ट्रेलर है जिसके ऊपर लोग डिसलाइक का बटन दबाना शुरू कर देंगे तो ब्रांड्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरा महसूस होने लगेगा। ये सेलिब्रिटीज जिन जिन चीजों का विज्ञापन करते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजें हैं जिनका उपयोग हम सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सुबह उठे और आप जैसे ही ब्रश करने गए आपको याद आ गया अरे ये तो दीपिका पादुकोण का ब्रांड है और आप ब्रश करना छोड़ दोगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप घर में ब्रश कर रहे हो, आपको कोई देखने नहीं आ रहा है कि आप किस विज्ञापन का, किस ब्रांड का बॉयकॉट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। या तो फिर आप ब्रश करो या तो फिर कोयला लेकर घिसो दांतों पर, यही चीजें आप कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि ब्रश करने के बाद जब आपके टेबल पर चाय और बिस्किट आए तो आप चाय और बिस्किट का भी बॉयकॉट करना शुरू कर दो कि इसमें इस कंपनी का चाय पत्ती इस्तेमाल किया गया है, ये बिस्किट मैं वो खा रहा हूँ जिसका विज्ञापन दीपिका पादुकोण या अमिताभ बच्चन या कोई और सेलिब्रिटी कर रहा है। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो। समझ लीजिए कि आपका मोबाइल फोन खराब हो गया, क्या आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना छोड़ दोगे?
देखिए, लोग अपने रिश्तेदारों से नाता तोड़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल से वो दूरी नहीं बना सकते हैं। मोबाइल आज के समय में लोगों की गर्लफ्रेंड और पत्नी बन चुकी है। आप सितारों से दूरी बना सकते हो, लेकिन उन प्रोडक्ट्स के साथ दूरी नहीं बना सकते जिन प्रोडक्ट्स का, जिन ब्रांड्स का ये सितारे विज्ञापन करते हैं, जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं। आप भले इन सितारों को देखना पसंद मत करो, लेकिन इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया जो विज्ञापन है, जिसमें दिखाई पड़ते हैं, उन प्रोडक्ट्स का तो इस्तेमाल आपको करना ही है और आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। अब सोचिए, आप अमिताभ बच्चन को चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप जैसे ही किसी को कॉल करो, तुरंत अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। अमिताभ बच्चन की जो इमेज है आपके दिमाग में तुरंत ही प्रिंट होना शुरू हो जाती है। आपके मन में ये चल रहा है कि यार, मैं अमिताभ बच्चन की आवाज क्यों सुन रहा हूं, मैं इसे इग्नोर क्यों नहीं कर सकता हूं। आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपकी मजबूरी है और मजबूरी के सामने हर इंसान कहीं न कहीं घुटने टेक ही देता है। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, ये जितने भी सितारे हैं, इनके पास आज के समय में कम से कम 15 से 20 ब्रांड्स अवेलेबल है, जिनका ये विज्ञापन करते रहते हैं। आप टीवी का कोई भी चैनल चेंज कर लो, न्यूज चैनल चेंज कर लो, कार्टून नेटवर्क देख लो या कोई भी चैनल देख लो या ऑनलाइन आ जाओ, इनके विज्ञापन आपको हर दूसरे तीसरे ऐड में दिख ही जाएंगे। ऐसा ही कोई आपने विज्ञापन देखा होगा जिसमें कोई और चेहरा या साधारण चेहरा नजर आ जाता है, जिसे आप जानते तक नहीं हो। वरना होता क्या है कि इन्हीं सितारों के विज्ञापन आपके सामने आते रहते हैं और आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब आप विमल खाने वाले को तो रोक नहीं सकते ना कि भैया विमल मत खाना, इसका विज्ञापन अजय देवगन करते हैं। फिलहाल अजय देवगन से भी कुछ लोग नाराज चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो साइन करने वाले की लिस्ट में नाम था, उसमें अजय देवगन ने भी किया था। तो आप विमल खाने वाले को रोक नहीं सकते कि भैया विमल मत खाओ, गुटखा मत खाओ। वो विमल खाना नहीं छोड़ेगा, बल्कि तुम्हारा मर्डर कर देगा भाई। आप नशेड़ियों को नशा करने से छुड़ा ही नहीं सकते हो। नशा उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी के लिए वो पैदा हुए हैं और उसी को करते करते वो मर भी जाते हैं। अब देखिए, जितने भी सितारे हैं जिनका नाम ड्रग्स जैसे मामले में सामने आया है, जिनसे पूछताछ की गई है, अभी सिर्फ इनसे पूछताछ की गई है। सोशल मीडिया पर इनके इमेज को लेकर धज्जियां उड़ाई गई है, लेकिन इनके ऊपर अभी गुनाह साबित नहीं हुआ है कि ये लोग ड्रग्स का व्यापार करते थे या ड्रग्स लिया करते थे। ये गुनाह भी साबित नहीं हुआ है, इसलिए जो ब्रांड्स हैं, जो कंपनियां हैं, इनसे दूरी नहीं बनाएंगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि रिन्यूअल के टाइम पे कोई और चेहरा ये लेकर आ सकते हैं, कोई और विज्ञापन शूट कर सकते हैं। इनके विज्ञापन को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, कंपनियां ऐसा कर सकती हैं। लेकिन ये जो भी ब्रांड्स होते हैं, ये सेलिब्रिटीज के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट इतने जल्दी खत्म नहीं करते हैं। देखिए, सेलिब्रिटी बहुत बड़ा वो चेहरा होते हैं जिन्हें देखकर इनके प्रोडक्ट बिका करते हैं, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वैसे जितने भी ब्रांड्स होते हैं, उन्हें एक खतरा तो हमेशा रहता है, और वो खतरा होता है उनकी गुडविल का और उनके कस्टमर के खो जाने का। क्योंकि एक कंपनी को खड़ा करने में बहुत सालों की मेहनत लगती है, बहुत सारा पैसा लगता है, और कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि मार्केट में उनकी गुडविल खराब हो, उनकी इमेज खराब हो और उनके कस्टमर टूट कर किसी और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने लगे। और वैसे भी नेगेटिव पीआर से कुछ टाइम के लिए जरूर फर्क पड़ता है, लोग चीजों का बॉयकॉट करते हैं, उन चीजों को देखना बंद कर देते हैं। लेकिन ये जितनी भी चीजें होती है, ये टेम्परेरी बेसिस पर होती है, कुछ समय के लिए होती है। फिर जैसे इनकी कोई अच्छी फिल्म आती है या कुछ ये अच्छा काम कर लेते हैं, तो लोग इनके पिछले वाली चीजों को भुलाकर इनके साथ जुड़ जाते हैं, इन्हें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में आप सभी ने देखा होगा, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, तब सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, करण जौहर, इन सब के फॉलोअर्स में बहुत कमी आई थी। लेकिन आज आप जाकर देखो तो इनके फॉलोअर्स और भी ज्यादा बढ़ गए। तो ये फॉलो करने वाले कौन लोग हैं? ये फॉलो करने वाले हम और आप जैसे लोग ही हैं, जो शुरुआत में तो इनसे दूरी बनाते हैं, लेकिन एक टाइम आने के बाद जब चीजें पुरानी हो जाती है, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का केस पुराना हो गया है, लोग उसमें अपनी उम्मीद खो चुके हैं कि सुशांत को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो लोग फिर से इन सितारों के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए, मैगी का इतना विरोध हुआ, मैगी में तरह तरह की बातें आई कि मैगी में ये चीजें हो सकती है जो आपको नुकसान कर सकती है। लेकिन आपने मैगी खाना छोड़ दिया क्या? आपने मैगी खाना नहीं छोड़ा। उसके जगह पे कोई और अल्टरनेट आपने थोड़े समय के लिए ढूंढ लिया था, लेकिन आज मैगी फिर से बिक रही है। देखिए, कैडबरी चॉकलेट को लेकर भी कई तरह के निगेटिव जो कंप्लेंट्स आई हुई थी, उसको लेकर बातचीट हुई, लेकिन लोगों ने कैडबरी खाना छोड़ा नहीं। जैसे दीपावली या रक्षाबंधन आता है, कैडबरी के ऐड सबसे ज्यादा दिखाई पड़ते हैं और लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं। चॉकलेट डे हो, फ्रेंडशिप डे हो, लोग कैडबरी तो यूज ही कर रहे हैं, लोग खा रहे हैं। अब थोड़ा दूर हट के देखिए, चाइना के साथ हमारी इतनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, हमारे इतने सारे जवान बॉर्डर पर शहीद हो गए, चाइना के प्रोडक्ट का बॉयकॉट करने की बातें भी चल रही है, लोग बॉयकॉट भी कर रहे हैं।
बहुत हद तक चाइना को इस साल दिवाली में जो प्रोडक्ट उनके नहीं बिके उनसे लॉस हुआ है, लेकिन चाइना के मोबाइल अभी भी बिक रहे हैं और जैसे ही मार्केट में या ऑनलाइन आते हैं वो तुरंत बिकना शुरू हो जाते हैं। उसका जितना भी स्टॉक होता है वो तुरंत कुछ पलों में खत्म हो जाता है, पूरे दिन में नहीं, कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाता है इसका स्टॉक। तो चाइना के प्रोडक्ट का तो आप किस तरह से विरोध कर रहे हैं ये आपको खुद भी नहीं पता होगा। तो सोचिए, जब आपने इन ब्रांड्स का साथ नहीं छोड़ा, आप इन ब्रांड्स को इस्तेमाल कर रहे हो, इनका डेली यूज कर रहे हो, तो ये जो ब्रांड्स हैं वो अपने सितारों को इतनी जल्दी कैसे छोड़ देंगे? वो नहीं छोड़ने वाले, उनका एक अटूट रिश्ता है। वो भी देखते हैं, मार्केट की स्थिति को देखते हैं कि मार्केट में क्या पब्लिसिटी चल रही है, क्या पीआर चल रहा है। उन सब चीजों का आकलन करने के बाद ही वो किसी सेलिब्रिटी से कुछ टाइम के लिए, सिर्फ कुछ टाइम के लिए दूरी बनाते हैं। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि विवाद के चलते सितारों को कभी नुकसान उठाना ही नहीं पड़ा है। देखिए, जब आमिर खान ने इंटॉलरेंस की बात की थी कि उनकी बीवी को खतरा है, उनकी जान को खतरा हो सकता है, इंडिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तब स्नैपडील और इनक्रेडिबल इंडिया के विज्ञापन से आमिर खान को हाथ धोना पड़ा था और ये बहुत बड़ा झटका आमिर खान को लगा था। वो भले दिखाए कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान तो होता ही है। दीपिका पादुकोण जब इस साल जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर उनके साथ प्रोटेस्ट में खड़ी हो गई थी, वो वहां पर बोली तो कुछ नहीं थी, लेकिन उनकी एक सेलिब्रिटी की मौजूदगी वहां पर बहुत कुछ कह जाती है, बोलने की जरूरत नहीं होती। तो उस समय दीपिका पादुकोण की फिल्म आने वाली थी छपाक। छपाक का किस तरह से विरोध किया गया वो हम सभी ने देखा था। उसकी टिकट की बिक्री कम हुई, लोगों ने फिल्मों का बॉयकॉट किया, उसकी जगह पर तानाजी आई थी, लोगों ने तानाजी को जबरदस्त सुपर डुपर हिट बना दिया। और उस समय भी दीपिका जिन जिन विज्ञापन के साथ जुड़ी थी, जिसके विज्ञापन टीवी पर उस वक्त चल रहे थे, उन सभी विज्ञापनों का बॉयकॉट होना शुरू हो गया और जो ब्रांडेड कंपनियां थी जिसके साथ दीपिका पादुकोण जुड़ी थी, उसके विज्ञापन को कुछ टाइम के लिए टीवी पर दिखाना बंद कर दिया गया। लेकिन आज की डेट में आप देख सकते हैं कि दीपिका पादुकोण उन्हीं विज्ञापन में फिर से दिखाई पड़ रही है जिस विज्ञापन को उस समय छपाक के समय पर बंद कर दिया गया था। सलमान खान के साथ क्या हुआ था ये आप सभी ने देख लिया था। सलमान खान ने भी असहिष्णुता का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद थम्स अप जैसी बड़ी कंपनी ने, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे सलमान खान, थम्स अप ने सलमान खान के साथ अपना नाता तोड़ दिया था, उनसे दूरी बना ली थी। लेकिन जैसे बिग बॉस शुरू हुआ वैसे फिर से जितने विज्ञापन कंपनियां थी सलमान के साथ जुड़ने लगी। भाई, सलमान खान भी अपने आप में एक हस्ती है, कई सारे ब्रांड्स के साथ जुड़े, तो विज्ञापन कंपनियां जानती हैं कि पब्लिक के इमोशंस के साथ किस तरह से खेलना है, कब खेलना है, कैसे खेलना है, किस तरह से खेलना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विज्ञापन के मामले में जो भी बॉयकॉट वाली चीज होती है, बहिष्कार वाली चीज होती है, जितने भी विवाद खड़े होते हैं, ये कुछ समय के लिए होते हैं। उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो ब्रांड्स और सेलिब्रिटीज दोनों एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ जाते हैं और विज्ञापन आपके सामने दिखाई पड़ने लगते हैं। लेकिन फिल्मों के बारे में ऐसा नहीं होता। जब भी इनकी मूवीज का कोई ट्रेलर आता है, लोग डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं, फिल्मों का बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी बॉयकॉट वाली चीजें इन सेलिब्रिटीज के फेवर में चली जाती। देखिए, जैसे पद्मावती का बॉयकॉट होना शुरू हुआ तो फिल्म का नाम बदलकर पद्मावत रख दिया गया। अब पद्मावती और पद्मावत में फर्क कितना है? फिल्म के अंदर तो वही है जिसको लेकर बवाल खड़ा हुआ था। तो पद्मावती का भले बॉयकॉट हुआ, लेकिन पद्मावती को सुपरहिट बनाने में भी हम सभी का हाथ था। लेकिन आज के समय में जो बॉयकॉट वाली स्थिति चल रही है वो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ज्यादा चल रही है और लोग दिल से सुशांत सिंह राजपूत के साथ जुड़े। उनकी जब मौत हुई तो लोगों को लगा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने उनसे दूरी बनाने की कोशिश की, उन्हें बाहरी समझा और जिस तरह से जिन परिस्थितियों में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, लोग इमोशनली जुड़े और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़े। और जिसके चलते जितनी भी फिल्में बॉलीवुड की आ रही है, जिन जिन सितारों से लोगों को प्रॉब्लम था, उनकी फिल्मों के ट्रेलर को बॉयकॉट कर रहे हैं, लोग डिसलाइक कर रहे हैं, फिल्मों तक को बॉयकॉट कर रहे हैं। और नतीजा जो ये है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो हाथ जोड़कर जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारी फिल्म देख लो, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दो, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जनता ने अपना मूड बना लिया है कि जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक सही चीज निकलकर सामने नहीं आ जाती, तब तक हम इसी तरह से बॉयकॉट करते रहेंगे। और ये बॉयकॉट बहुत ही लंबा चलने वाला है। फिल्मों के मामले में बॉलीवुड को आने वाले समय में बहुत नुकसान होगा, लेकिन ब्रांड्स के मामले में जो भी सितारे ब्रांड्स के साथ जुड़े हैं, मुझे ऐसा नुकसान होता हुआ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में ये जितने भी सितारे ड्रग्स जैसे मामले में जुड़े हैं, क्या इन सितारों को वाकई में विज्ञापन जगत से नुकसान हो रहा है या इनके साथ सब कुछ सही हो जाएगा? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।